एपिसोड 10। भाई उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। रात का काला अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। कोठी के अंदर भी एक गहरी शांति पसरी हुई थी। वरुण अपने कमरे में सोया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर किसी अजीब सपने में डूबा हुआ हो। उसी वक्त कार्तिक उसी कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर झांक रहा था। मौसम में ठंडक थी, लेकिन कार्तिक के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद से ही बड़बड़ाया, कैसे हो सकता है? वो आवाज किसकी हो सकती है? कौन है वो? और फिर जैसे उसके मन में सपनों की उलझी परतें खुलने लगी, जैसे कि थोड़ी देर पहले उसने भी कोई सपना देखा हो। सपने में वह एक बड़े से पत्थर के पास बैठा हुआ था। अचानक से शांत आसमान से किसी लड़की की आवाज आई। क्या हुआ? पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं। यह आवाज थोड़ी भारी थी, और फिर से लड़की की हंसने की आवाज आई, जोर जोर से। कार्तिक डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त फिर वैसी ही भारी आवाज आई। क्या हुआ? डर गए? तभी कार्तिक को किसी की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ! कार्तिक चौंक पड़ा। वही लड़की इस बार कार्तिक के कान के पास आकर प्यार और कोमल आवाज में कार्तिक के कान में फुसफुसा, वह लड़का मदद मांग रहा है, जाओगे नहीं उसे बचाने? कार्तिक कुछ सोच पाता, तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ हो। कार्तिक सिर उठा, उसकी पूरी बॉडी एक ही जगह मानो जम गई हो। अब फिर वही प्यारी और कोमल आवाज उसके कान के बिल्कुल पास से आई, बचा लो बचा लो! लेकिन अचानक सब शांत हो गया, और तभी फिर वो लड़की फिर बोल पड़ी, नहीं बचाओगे, है ना? कार्तिक को अपने गाल पर किसी के होठों का स्पर्श महसूस हुआ। फिर एक दमदार फुसफुसाहट, बहुत बढ़िया! फिर आवाज आती है, पर पहले जैसी दमदार नहीं, बल्कि प्यारी और कोमल। यही तो मैं चाहती थी, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। इस बार उसे फिर किसी के होठों का स्पर्श उसे अपने माथे पर हुआ। तभी वो देखता है कि एक काले कपड़ों में कोई अजनबी उस लड़के की ओर बढ़ रहा था, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। कार्तिक को लगा कि शायद वो उसे बचाने जा रहा है, लेकिन उसी का उल्टा हुआ। वो काले कपड़े वाला शख्स हवा में उछलता है और अपनी तलवार सीधे उस लड़के के सीने में घुसा देता है। कार्तिक स्तब्ध रह गया, और तभी आसमान में वही लड़की फिर हंसी, इतनी तेज, इतनी डरावनी कि हंसी पूरे आसमान में गूंजने लगी। उसके साथ साथ एक नई आवाज आई, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। वो आ गई है, एक शिकार हुआ है, अभी शुरुआत है, सब मरेंगे। लेकिन अचानक उसके कानों में उसी फिर वही प्यारी सी आवाज आती है, पर तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुम अब मेरे हो। फिर आसमान में वही डरावनी हंसी के साथ कहती है, इस बार कोई नहीं बचेगा। और इसी के साथ कार्तिक को अपने कानों में एक तीखी कान फोड़ू ध्वनि सुनाई दी, इतनी तेज कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और एकदम से उसकी नींद टूट गई। वह अब भी खिड़की के पास खड़ा था, पसीने से तर, सांसें तेज। रात की गहराई अब खत्म हो रही थी, और जैसे ही सूरज की पहली किरण आसमान को चीरती हुई जमीन पर पड़ी, कोठी में एक नई सुबह ने दस्तक दी। अमन और आर्यन अक्सर साथ रहते थे। कल रात भी जब अमन के घर से फोन आया, वो चला गया था, और उसके साथ आर्यन भी। अब कोठी में सिर्फ वरुण, कार्तिक और ध्रुव थे। ध्रुव सोफे पर बैठे चुपचाप कार्तिक और वरुण दोनों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वरुण भी अपने अजीब सपनों से परेशान था, और कार्तिक, वो तो अपने सपने के बारे में सोचकर अभी तक सहमा हुआ था। ध्रुव ने चुप्पी तोड़ी, क्या हुआ यार, दोनों इतने शांत क्यों हो आज? कार्तिक अभी किसी को अपने सपने के बारे में बताना नहीं चाहता था, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। अगर अमन होता तो अपनी बकवास से टाइम पास करवा देता। ध्रुव ने हंसते हुए कहा,
बात तो सही है, वह बचपन से ही ऐसा है। फिर वरुण की ओर देखते हुए पूछा, वैसे तू अब यहाँ आ ही गया है तो क्या करने वाला है? वरुण ने धीरे से कहा, पता नहीं। ध्रुव ने कहा हंसते हुए, मतलब अब तो हमारी तरह खाली हाथ है। वरुण हल्के से मुस्कुराया। शायद तभी कार्तिक गुस्से में बदबदाया, अगर उसने हमारे सर्टिफिकेट नहीं फाड़े होते तो आज हम भी कहीं अच्छी जॉब कर रहे होते। यह बात कार्तिक ने धीरे से कही थी, पर ध्रुव ने फिर भी सुन लिया। ध्रुव चौंकते हुए बोला, किसने फाड़े? कौन था वो? कार्तिक सकपका गया। ये बात तो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए थी, लेकिन वरुण तुरंत बीच में बोला, वो एक पुरानी बात है। जिस दिन हमें अपनी सैलरी मिलनी थी उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे। हम कुछ इन्वेस्ट करने वाले थे, पर हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपने हाथों से फाड़ दिए। ध्रुव को विश्वास नहीं हुआ। क्या? लेकिन क्यों? और क्या तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की? वरुण बोला, पुलिस ने भी हमारे एक नहीं सुनी और उल्टा हमारे ऊपर एक्शन लेने को तैयार हो गई कि हमने एग्रीमेंट तोड़ा है, जिसकी वजह से हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिससे हमें कोई भी काम देने को तैयार भी नहीं था। ध्रुव फिर पूछ बैठा, क्या उस आदमी से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? इतने में वरुण चुपचाप उठकर बाहर निकलने लगा। वरुण ने कोठी का गेट थोड़ा सा खोला ही था कि सामने अमन था। अमन जोर से बोला। इतने में कार्तिक कुछ कहता अमन के जोर से बोलने की आवाज आई। ध्रुव, वरुण, कार्तिक, जल्दी आओ। तीनों चौंक गए। अमन जल्दी से कोठी के अंदर घुसा और बोला, जल्दी चलो। वरुण हड़बड़ा गया, कहाँ चलें? अमन बस बार बार एक ही बात कह रहा था, जल्दी चलो, जल्दी। ध्रुव बोला, अब थोड़ा धीरज रख, हमारे भी दो पैर हैं चलने के लिए, हम खुद भी चल सकते हैं। पर अमन किसी को ही नहीं सुन रहा था। वो तीनों को लगभग खींचते हुए कोठी से बाहर ले गया। जब वो उस जगह पहुंचे तो सामने एक भीड़ इकट्ठी थी। इतने दिनों से शांत रहने वाला घाट अब लोगों से भरा था। आर्यन भी वहां मौजूद था। वो आया और बोला, भाई उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। वरुण, कार्तिक, ध्रुव सब ने एक साथ कहा, किसे मारा गया है? क्या हुआ? आर्यन और अमन उन लोगों को भीड़ में से घटना स्थल की ओर ले जाने लगे। तीनों के कदम धीरे धीरे भीड़ के बीच बढ़ रहे थे और जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और इसी के साथ एपिसोड 10 समाप्त हुआ। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। एपिसोड 11 जल्दी आएगा।